अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए और अच्छी नींद कैसी ली जाए और डिप्रेशन टेंशन कैसे दूर किया जाए, बेसुकूनी बेचैनी और ज़हनी उलझनों से किस तरह निजात पाएँ। और साथ ही हम साथ ये एक्सरसाइज उस पर मुश्तमल है कि आपको स्मार्ट रखते हैं, फिट रखते हैं और आपको तरोताज़गी देते हैं, सुकून देते हैं और हर काम के लिए हर शोबे में किसी भी शोबे से आपके ताल्लुक़ हो उसमें आपको अलर्ट रखते हैं और आपको तरोताज़गी देते हैं। 100% ये अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको 100% सुकून मिलते हैं और रिज़ल्ट मिलते हैं और वो भी आज ही मिलते हैं। तो आप मेरे साथ रहें और आप मेरे साथ एक्सरसाइज करें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और आज से ही अपनी ज़िंदगी को बदल डालें, अपनी शख्सियत को बदलें और अपने लिए सुकून के इर्द गिर्द और आपके माहौल में और आपके अंदर के जो आपके इनर हैप्पीनेस है उसको जुगाया जाए और उसको पहचान लो और उसको दरियाफ्त करो, अपने अंदरूनी सुकून को और डीप रिलैक्सेशन को, सुकून को आप लें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब और पुरसुकून बनाएं। और आज हम साथ मैं आपको झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन की एक तरीका भी बताऊंगा और साथ हम फिटनेस का भी करेंगे और द पावर ऑफ माइंड और कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। हम अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हम आज के प्रोग्राम में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के प्रॉब्लम्स पे जो कि आपके नफ्सियाती उलझने हैं, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ और कॉन्फिडेंस की कमी को हम ठीक करेंगे। और साथ हम कई आसन से जो कि योगा के आपको बताऊंगा। तो अब हमारे साथ रहें और हम आज बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे, बेहतरीन एक्सरसाइज फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। इस चीज़ों को जानना और उसको महसूस करना और उसको जगाना, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइजेज। नाज़रीन, एक तो हम जिस हालत में हम बैठे हुए हैं ये एक बेहतरीन हालत है। इस हालत में इंसान फीलिंग अच्छी होती है और तवज्जो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तमरकुज़ फ़िक्र यानी कंसंट्रेशन और माइंड पावर इंक्रीज़ होती है। इस कैफियत में कमर गर्दन सीधा होती है और आप अलर्ट होते हैं और आपकी स्टेमिना को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं और स्टेमिना को बहुत बढ़ा देते हैं। आप में बर्दाश्त, तहम्मुल पैदा होते हैं इस कैफियत में जिस हालत में हम बैठे हुए हैं। ये एक कंट्रोल है आपके बॉडी पे और माइंड पे, क्योंकि आप इस हालत में बैठे हुए ज़ाहिर है आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होंगे या थोड़े से आप महसूस करेंगे कि आप जो है ना अच्छे यानी कमर में दर्द आ सकता है, क्योंकि हम हमेशा यूँ रहते हैं, खम रहते हैं तो हमारे कमर में भी यूँ खम आ जाते हैं। तो अगर इसको आप ट्रेट करते हैं तो हमारे जो दरमियान जो सभी रिश्ते हैं, जो हराम मगज़ जिसे कहते हैं, इसमें जो बैकबोन में जो होती है एक पावर होती है और असबी रिश्ते जहाँ से निकलते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ये रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उसको ओपन कर देते, यानी यू होते हैं। अगर यू होता है तो उसमें प्रेशर हो सकता है, शार्टिका पेन आपको हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकते हैं और कई ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकता है जो कि कभी एक तरफ का
दर्द यहाँ का आना या किसी अंगुली में दर्द का होना या एक साइड बाजू में होना या किसी एक जगह पे कोई चीज़ फील होना या कभी कभी बहुत छोटी जगह पे जहाँ पर नर्व का एक दब जाता है वहाँ से जो है ना दर्द महसूस होते हैं या फिर काम नहीं करते हैं इस तरह के, या पाँव में होते हैं दर्द महसूस होते हैं पाँव में, यहाँ पर नर्व जो है वो नर्व दब जाते हैं किसी भी वजह से। तो वो नर्व को ठीक करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है, या कमर में हो या यहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो। ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत मुफीद है शाटिका पेन और इस तरह की चीज़ों के लिए, यानी कमर गर्दन को सीधा रखने के लिए। प्रॉब्लम कभी यहाँ पर होते हैं, महसूस यहाँ पर होते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर होते हैं, महसूस पाँव में होती है, या यहाँ पर होते हैं इस घुटनों में, या यहाँ पर महसूस होते हैं। इसलिए हमें करनी है कुछ ऐसे बेहतरीन एक्सरसाइज आज जिसके ज़रिए आपको खुदा न करदा अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो ये आज ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे, इसमें फील करेंगे बेहतरी। और अगर आपको नहीं है तो खुदा न करदा हो सकता है। इसलिए हमें अपने बॉडी को एक ख़ास मोमेंट देना है, और ज़िंदगी का नाम ही है मूव करना। ज़िंदगी का नाम और ज़िंदगी है ही मूवमेंट है, सिर्फ हरकत है ज़िंदगी, बस और कुछ नहीं। जब ये बंद हो जाता है तो सब कुछ जमूद का शिकार हो जाते हैं। हमारे मसल बॉडी के हर हिस्सा, दिमाग की सलाहियतें जितना आप यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको पावर इंक्रीज होते हैं। दूसरी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें जितना आप अप्लाई करता है, जितना वर्जिश करता है, स्ट्रांग हो जाता है। हमारे मसल बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। क्यों स्ट्रांग होती है? हम फिट होते हैं, चुस्त होते हैं, तरोताज़ा होते हैं। इसका वजह यही है कि हम जितनी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है उतने ही हमसे थकावट दूर हो जाते हैं। थकावट उस वक्त बढ़ते हैं जब हम बैठे होते हैं, कोई किसी किस्म के बॉडी को मूवमेंट नहीं देते हैं। सोलियात की वजह से आजकल जो है वो मूव नहीं करता है बॉडी, उसकी वजह से हम बहुत परेशान, बहुत बीमार रहते हैं। तो आज एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसके ज़रिए आपको हमेशा आदी करे और आप मूवमेंट करें, मूव करें। और मूवमेंट जो है ना, ज़िंदगी जो है ये सिर्फ मूवमेंट है और सिर्फ हरकत यानी हिलना जुलना है। जब ये ख़त्म हो जाते तो इंसान जमूद का शिकार हो जाता है, हर जगह पे दर्द बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में दर्द आना शुरू हो जाते हैं, दर्द अंदर होते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो दर्द ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है, और इस तरह जहरीले मादे बॉडी से निकलते हैं। और फिट स्मार्ट तरोताज़ा रहने के लिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी जिस्मानी बीमारी हैं उसका इलाज करेंगे, और जो भी ज़हनी बीमारी हैं उसका इलाज करेंगे। तो कहीं नहीं जाना है, और आप मेरे साथ आप अभी एक्सरसाइज शुरू करो। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर आप भी बैठे हुए हैं, आप मेरे साथ एक्सरसाइज करें, बहुत ईजी है। देखें, किसी भी हालत में आप हो, इस हालत में आप बैठ के ना यूं कमर गर्दन सीधा, गहरा सांस लें, और सांस जितना देर हो सके रोके रखें। सांस रुकते हुए आपके ये जो फेफड़े हैं ये स्ट्रांग हो जाती है, और सांस रुकते हुए आप जो है ना कमर सीधा करते हुए पेट में भी कमी यानी वज़न में भी कमी आना शुरू हो जाते हैं। कमर को भी फ़ायदा है। कंसंट्रेट करें, आप सांस रुक ले और कंसंट्रेट करें कि आपको जो है ना वो जो खूबियाँ मैंने बताया इस पे फोकस करें, खूबियों पे फोकस करें। हाथ इस हालत में रखें,
बहुत मज़ा आया और इनमें कंसंट्रेशन बहुत बढ़ते हैं। जितना देर हो सके सांस रोके रखें, इससे आपके फेफड़े बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मेडिकली भी हम अपने फेफड़ों को जब एक्सरसाइज देते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादा सांस, क्योंकि हम जब मूवमेंट करता है या दौड़ता है तो भी हमारे फेफड़े जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सी खूबियाँ मिलता है, चुस्त तरोताज़ा और फ्रेश रहता है। आपने देखा होगा कि आपने वर्जिश के बाद कितनी ताज़गी मिलते हैं इंसान को, बावजूद कि इतने थक जाता है लेकिन फिर भी बहुत सुकून मिलते हैं। तो जब सांस आप लेता है, ये एक्सरसाइज जब आप करता है बिल्कुल डीप रिलैक्स हो जाता है। और ये ही एक्सरसाइज नींद ना आने के लिए बेहतरीन है। तो साथ साथ नाज़रीन आप जो है एक दूसरा एक्सरसाइज हम करेंगे। हाथों के पंजों को ना यहाँ पर रखेंगे। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताया ये अपने माइंड को कंसंट्रेशन पावर और साथ साथ आपके जो है फेफड़े को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कमर के बैकबोन का मैंने बताया था कि असबी रिश्ते जो है वो नर्व के जो हमारे यहाँ से निकलता है रिश्ते ये बॉडी को, तो उसको बेहतर कर देते हैं, उसको तरोताज़गी देते हैं ताकि आपको शाइटिका पेन वगैरह इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो है गर्दन का, यहाँ से पाइपें हमारे निकलता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो है ये इसको सही करने के लिए और साथ कंसंट्रेशन पावर और माइंड के पावर को इंक्रीज करने के लिए ये एक्सरसाइज और साथ ये तमाम खूबियाँ हैं जो मैंने ज़िक्र किए। ये कैसे है? बहरहाल मैं तो काफ़ी देर तक रुक सकता हूँ सांस, और मुझे कोई महसूस भी नहीं होता है कि जैसा कि मैंने सांस रुका हुआ है। बात यह है कि क्योंकि मैं आदी हो चुका हूँ और मैं कई मिनटों तक मैं सांस को रोक सकता हूँ, लेकिन आपको जितना देर तक आप सांस रोक सकते हैं, तो जब तंग आ जाता है यू मूव करते हुए वापस सीधा कर दे गर्दन और सांस छोड़ दे, दोबारा फिर ले। फिर ये आपने हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये नींद ना आने के लिए। और बस एक बार सांस रुक के यू, दूसरी बार सांस रुक के जितना देर हो सके, यानी मेरा मतलब है जितना देर हो सके रुक यू, और फिर सामने आकर सांस। ये 2 बार जब आप करेंगे और इसके बाद आपको अगर आप नींद से पहले, रात सोने से पहले अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएंगे और बहुत डीपली नींद आएंगे। आपको सुबह बहुत तरोताज़ा, फ्रेश तरोताज़ा आप उठेंगे। ये चाहे आपने ये जो एक्सरसाइज है ये भर के पेट भी आप कर सकते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर, लोगों के ब्लड प्रेशर हाई होती है उसके लिए बहुत अच्छे है ये एक्सरसाइज। ब्लड प्रेशर को बहुत नॉर्मल करते हैं, बहुत बेहतर कर देते हैं। साथ साथ जो है ना लो ब्लड प्रेशर लोगों के लिए, जिसके ब्लड प्रेशर लो होती है, तो भी ये एक्सरसाइज करें, अच्छे हैं उनके लिए।
और टेंशन, डिप्रेशन जैसे बीमारियां, एंजाइटी जो भी है, इसको दूर करते हैं आपसे। और नाज़रीन, आप जो है ना, दूसरा एक एक्सरसाइज बताऊंगा, जो ये सब एक्सरसाइजेस माइंड पावर को इंक्रीज़ करने के लिए और कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए है। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा एक आसन है जिसके ज़रिए भी ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल है, एक्सरसाइजेस। ये लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन आसन है। और साथ जो है ना, बैकबोन में अगर कोई इस तरह शाइटिका पेन है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और साथ कंसंट्रेशन पावर, माइंड पावर को इंक्रीज़ करते हैं और इससे नेचुरल ब्यूटी भी आ जाते हैं। बहुत बेहतरीन है ये एक्सरसाइज। या आप करें, आपके चेहरे पे बहुत तरोताज़गी आएंगे और आपके ख़यालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और गुस्सा को ये बहुत कंट्रोल करता है ये चीज़। यानी सांस लिया आपने, जितना देर हो सके सांस रुके। जब आप सांस से थक गए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाकर ये माथा को ज़मीन से लगाएं। अगर ना लग सके कुछ लोगों से तो जितना हो सके नीचे तक जाए। नीचे जाते हुए अगर आप सांस को निकाल के रोक ले तो बेहतर है, नहीं तो थोड़ा सांस को फिर डीपली करके ना, सांस डीप करे। यू नीचे यानी माथा ज़मीन पे लगाते हुए। तो इसके बाद आपके यहाँ पर बहुत शुरू में पेन आ सकता है, थोड़ा बहुत आपको पेन महसूस हो सकता है। थोड़ी देर आप यूँ बैठ सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यूँ बैठ के आराम से कंसंट्रेट करें अपने कंसंट्रेशन करके ना अपने तवज्जो को आप इस नाक पे मरकूज़ रखें। नाक की नुक जो है यहाँ पर यूँ हाथ रख के ना यूँ
आंखें बंद हो और तवज्जो को अपने नाक पे मरकूज रखें। इस दौरान सांस नॉर्मल हो। अब एक दूसरा काम करें कि पाँव को यहाँ पर ले। इसके दो फायदे, एक तो ये फ़ायदा है कि साथ साथ आपके जो है ना पाँव में जो है वो खिंचाव इस तरह बैठने से जो हुआ है वो दूर हो जाएंगे। साथ साथ जो है वो आप कंसंट्रेशन के मशक़ें भी करेंगे आप साथ साथ। तो ये जो है बेशक पाँव आप हाथ यहाँ पर रखें यो। इस दफ़ा तवज्जो को आप अपने माथे पे मरकूज रखें। सांस नॉर्मल हो। पेशानी पे अपने तवज्जो को मरकूज रखें और महसूस करें कि आपके पेशाने में से रोशनी निकल रही है या रोशनी आ रही है। और अब आप ऐसा ऐसा वापस और अपने पाँव को लंबे कर दें और इसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जितना हो सके हाथ को पीछे ले जाए, जितना हो सके हाथों को पीछे ले जाए और पाँव को थोड़े से फासला दे दें और एक गहरा सांस ले। सर पे चले जाए, सांस रुका हो, वापस आए आगे, हाथों को यहाँ पकड़, टांगों को पकड़ के ना
थोड़ा नीचे आ जाए, सांस यहाँ पर छोड़े, वापस गहरा सांस लेते हुए ना फिर सर को पीछे ले, सांस रुका हुआ, वापस आगे आते हुए सांस यानी रुका हुआ आपने, सॉरी, सांस रुका हुआ, यहाँ पर आते हुए सांस छोड़े, फिर सांस ले गए पीछे किए और दोबारा यही आसन किए। हम लेट जाते हैं और अब जो आसन है बहुत मज़े के और बहुत अच्छे आसन। ये आसन जो है ये एक बेहतरीन आसन है। हाथों के अंगुलियों को यूँ मिलाया जाए आपस में, यूँ यानी यूँ मिलाया जाए आपस में, और पाँव को इकट्ठे किया जाए, पाँव के ये अंगुलियाँ इसके साथ यूँ मिलाया जाए, ये अंगुलियाँ। याद रखें पाँव में, अंगुलियों में, इस चीज़ों में बहुत पावर होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ से आपके हाथ टच हो जाते, जब टच होते हैं हाथ तो करंट महसूस होता है उससे। तो ये पाँव का बहुत रोल होता है इस चीज़ों में। ये अंगुलियों को आपस में यूँ मिलाकर और ये हाथों के अंगुलियों को यूँ मिलाकर और कंसंट्रेट करें। आप कंसंट्रेट करें अपने पेशानी पे, गहरा सांस लेकर सांस रोके रखें। ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बहुत बढ़ा देता है। हाथ नीचे नहीं रखनी है, हाथ ऊपर हो और गहरा सांस ले, फेफड़े भर जाए। फेफड़े भरने के बाद अपने तवज्जो को चंद सेकंड के लिए जितना देर हो सके सांस रुक ले और यहाँ पर मरकूज रखें तवज्जो को। जितना देर हो सके सांस आपका नॉर्मल हो, वहाँ पर आपने सांस रखा हुआ तो ऊपर आते हुए सांस छोड़ दिया, अब सांस नॉर्मल हो और अपनी तवज्जो को इसे अंगुलियों पे मरकूज रखें। चालीस सेकंड या 1 मिनट तक आप ये रुक सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा सकते हैं। इस अमल को दोबारा जारी कर सकते हैं।
हिचकिचाते हुए सांस ले, अगर दोबारा ये अमल करें। आप रिलैक्स हो और रिलैक्स आसन करें। अपने ढीला छोड़ दे बॉडी को। और फोकस करें, आप रिलैक्स हो रहे, बहुत डीपली रिलैक्स हो रहे। अपनी तवज्जो को रिलैक्सेशन पे मरकूज रखें। सोचे बॉडी के हर हिस्सा रिलैक्स हो रहे और सुकून हो रहे, तरोताज़ा हो रहे। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये उंगलियों को हिलाएं और पाँव की उंगलियों को, और आहिस्ता आहिस्ता इस कैफियत से बाहर आए। और अब आप अपने दोनों पाँव को योग करते हुए हाथों को योग करते हुए गहरा सांस ले, लेकिन फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए ऊपर आए। सांस नॉर्मल है आपका और वापस नीचे जाए। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आए, सांस नॉर्मल हो। और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाए। इससे बहुत फ़ायदे हैं। इसे जो फ़ायद मैंने बताए थे, द पावर ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, और ये जो है ना एक्स्ट्रा फैट्स को ख़त्म करने के लिए, और दूसरा जो है ना टेंशन डिप्रेशन जो है उसके लिए, और शादीका पेन जो भी है, प्रॉब्लम्स है सभी रिश्तों का, इसको दूर करने, ज़हनी उलझनों को दूर करने, और अच्छी नींद लेने के लिए, और फिट और स्मार्ट रहने के लिए है ये सारे आसन। अब जो है आप हाथ उसी तरह और हाथ यहाँ पर रखें, और ये झूलते हुए ना सांस
इसके बाद आप जो है ना पाँव को यहाँ पर रखें और ये हाथ यहाँ पर रखें। अपने तवज्जो को दोनों पाँव के हथेलियों पे मरकूज रखें। इससे मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ते हैं इस आसन से। और ये हाथों को यहाँ पर अपने तवज्जो को उस पे मरकूज रख के अपने पाँव के हथेलियों पे और फिर गहरा सांस लिए। जितना हो सके ऊपर उठे। इस दौरान आंखें बंद। वापस आए। फिर इंसान की कामयाबी और नाकामी तमाम अल्लाह ताला ने डाली हुई उनके सलाहियतों में। हमें अल्लाह ताला ने दो रास्ते, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारे जो एक रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं, पॉजिटिव सुकून के रास्ता। लोग सुकून की तलाश में होते हैं, सुकून के तलाश में क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन सुकून हासिल नहीं होती। सुकून के तलाश में निकलते हैं, कोई आदात करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, कोई कुछ और नशीली चीज़ें लेते हैं। तो सुकून कैसे हासिल किया जाए? सुकून हमारे करीब है, हमारे अंदर है। और अब मैं जो आसन आपको बता रहा हूँ वो बहुत सुकून का है, जो आपको बहुत सुकून ले आते हैं और आपको अपने दुनिया में ले जाने का कोशिश करता है, यानी अपने दुनिया के आपके जानने का। जिस तरह की माइंड के कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है और रूहानियत में लताइफ है, इसे लताइफ कहते हैं, चाक्रा पावर्स कहते हैं। तो इस पावर्स को जानने के लिए, इस पावर को लेने के लिए हम एक आसन करेंगे। ये आसन है कि आप इस हालत में या इस हालत में या इस जो आपको ईजी है इस हालत में है या इस हालत में, लेकिन ये आपने यूँ रखना है। ये ज़्यादातर जो है ना कुछ योगी कहते हैं कि आप इस हालत में रहे, अच्छा है। ट्रायंगल बनता है, वो कहता है एक ट्रायंगल शेप बनता है इसका यूँ करते हुए। और कुछ योगी कहते हैं कि ये हालत सही है ताकि आपकी ये जो हिस्से जो है ये नीचे से चिपके हो और ये बेहतर है। लेकिन मैंने महसूस किया कि दोनों कैफियत ठीक है, लेकिन ये कैफियत जो है ये बहुत अच्छा है। ये मैंने महसूस किया कि ये अच्छी कैफियत है कि आप इस तरह के बैठ के ना ये हाथों को यहाँ पर रख कर और आप हाथों से ना ये दो उंगलियों से अपने मुंह को बंद रखें, दोनों लिप्स को पकड़ के यूँ, दोनों लिप्स को यूँ पकड़ के और इस उंगली से ये दोनों बंद किया जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। और फिर आप जो है ना इस उंगली से आप अपने आइज़ को बंद करें, यानी अपने बैरूनी जो भी कुछ है तमाम के तमाम बंद करें। मुंह, नाक, आंखें और कान, ये सब चीज़ जब आप बंद करते हैं तो सुकून की कैफियत में इंसान चले जाता है, दुनिया से कट जाता है। और तवज्जो भी रखे अंदरूनी जो हो रहे, जो अंदर की दुनिया जो सुन रहे,
योगियों के लिहाज से आप अंदर की दुनिया को सुन लो और उसके आवाज़ को सुन लो। तो यूँ करते हुए इस अंगुली से ये देखिए, इससे ये कानों की ये पर्दे ये रखी यूँ, यानी आवाज़ बंद करनी है। आपने आवाज़ को बंद करनी है, यूँ आवाज़ बंद करनी है। जितने देर हो सके सांस भी रुक ले, सारे कुछ, ना अंदर हवा देनी चाहिए ना बाहर, और ना ही कुछ सुननी चाहिए आपको। तो फिर ये आप महसूस करेंगे कि वाकई अंदरूनी सुकून मिलता है इसके बाद। बहुत सुकून मिलता है इससे। योगियों के लिहाज से ये जो है ये एक ऐसे आसन है जिसके ज़रिए आप अपने सुकून की दुनिया, जो रूह के आवाज़ है, जो रूह को जगाने की, अंदरूनी सलाहियतों को जगाने के और क़ल्बी सुकून महसूस होने का एक एक्सरसाइज है। तो क़ल्बी सुकून महसूस होने का, अंदरूनी सुकून महसूस होने का, जैसे पिछले प्रोग्राम में मैं बताया था कि लोग अपना घर को चेंज कर देते हैं, सुकून नहीं मिलता है, मुल्क को जाता है, दूसरे ममालिक जाते हैं, सुकून फिर भी आदी हो जाता है, सुकून नहीं मिलता है। एक शहर से दूसरे पे जाते हैं, कुछ अच्छे प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं होता है उन्हें, और तफरीगाहें करता है, सुकून की वजह से वो या नींद नहीं आता है, नींद लेने की वजह से नशीली दवाइयाँ लेते हैं, ट्रैंकुलाइज़र लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या फिर शराब पीते हैं, या सिगरेट नोशी शुरू करता है, या कोई पान शान या कोई और तंबाकू नोशी लेते हैं। उसकी वजह से उन्हें सुकून फिर भी नहीं मिलते हैं, फिर भी बेचैनी होते है, बेसुकूनी होती है। क्या वजह है उसका? क्योंकि उसने असल को, सुकून को जाना ही नहीं। सुकून क्या होती है? सुकून हमारे अंदर होती है, और जब तक आपके सुकून अंदर को फील ना करें उस वक्त तक सुकून मुमकिन नहीं है आप इस पर सुकून ज़िंदगी गुजार सकें। तमाम के तमाम सुकून जो है वो हमारे अंदर है। आप चाहे घर को चेंज करो, चाहे आप कुछ भी चेंज करें, आप अपने माहौल को चेंज करो, आप जितना भी पैसा कमाएं, जितना भी माल दौलत कमाएं, सुकून आपको उस वक्त तक महसूस नहीं होगा जब तक कि आपने अपने अंदर के सुकून को दरियाफ्त नहीं किए हैं। तो आज से आप अपने अंदर के सुकून को दरियाफ्त कर लो, और सुकून लेने के लिए मैंने एक्सरसाइज बताए थे आपको, और अब एक और एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। कुछ लोगों को नींद नहीं आता है, परेशानी नहीं, इतने गिरे होते हैं या बिजी रहते हैं, या फिर बहुत खा कर भी नींद नहीं आता है ज़्यादातर। तो हमें नींद, अच्छी नींद आने के लिए और पुरसुकून रहने के लिए, और नींद में बेचैन ना होने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस कर लें। इस एक्सरसाइज से आपको अंदरूनी सुकून पे काबू पाएंगे। तो नाज़रीन, एक और एक्सरसाइज आपको बताना चाहता हूँ।
इस हालत में बैठ के आप यानी ये पाँव को एक दूसरे से क्रॉस करके उसके ऊपर बैठ जाए। पाँव एक दूसरे से यूँ क्रॉस करके उसके ऊपर बैठ जाए। यूँ जब हम क्रॉस करते हैं एक दूसरे पे यूँ रखते हैं पाँव, तो आप उस तरह बैठ के क्या करें, ये देखें, गहरा सांस ले और ये हाथों की जो हथेलियाँ हैं यहाँ से अपने कानों को बंद रखें और ये जो है ये यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये सांस से तंग आने के बाद आप हाथों को यूँ कर लेंगे, लेकिन ये उसी जगह पे हो, यूँ करके ना इजी हो। फिर आप सांस लें। फेफड़े खूब भरने के बाद आप दोबारा दो या 3 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथों के हथेलियों को ज़मीन पे रख कर यहाँ पर और नीचे आए और अपने माथा को ज़मीन से लगाए और कंसंट्रेट करें अपने माथे पे। इसकी 2 हालतें, एक ये माथा उस तरह, लेकिन एक ये है कि आप बिल्कुल हाथों को जितना हो सके अगले जो आपको अच्छा लगे वही आप कर लें। तो सुकून जो है वो हमारे अंदर है और सुकून अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली हुई, लेकिन हम उसके टेक्निक्स को नहीं जानते। हम वो टेक्निक्स जो
हमें सुकून दें और जो सुकून हासिल करें हम। परेशानियाँ जो हमें बहुत जल्द कुछ चीज़ें बहुत जल्द हमें परेशान करते हैं और गुस्से में आते हैं हम, या दूसरों से फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं, उसके साथ बोलना बंद कर देते हैं, या हमें अच्छा नहीं लगता है इस शख्स ने क्यों ऐसे बात की। इंसान को वो इंसान है, मेरा एक उस्ताद कहता है कि इंसान जो है वो इंसान है जिसमें बर्दाश्त हो, जिनमें तहम्मुल हो, वो इंसानियत है। और जिनमें ताकत वही ताकत है जो इंसान तहम्मुल करे, सब्र करे और दूसरों की कई बातें बर्दाश्त करे, कई राज उनका अपने सीने में रखें, तो वही ग्रेटनेस होती है एक इंसान की। तो नाज़रीन, आज बेहतरीन आसन हमने किए थे और बहुत ही बेहतरीन। अभी एक और आसन बताऊंगा आपको, और आसन बताऊंगा क्योंकि वक्त कम है, लेकिन मैं आपको आसन बताऊंगा एक जन, जिससे आप अंदरूनी सुकून के अलावा और कंसंट्रेशन, माइंड पावर को इंक्रीज करने के अलावा अंदरूनी पावर्स को महसूस करें आप। जिस तरह के योगा के लिहाज से चाक्रा पावर्स हैं, उसको महसूस करने के लिए एक आसन बताऊंगा आपको। ये आसन आपको बहुत खुशियाँ दे सकते हैं और आपको बहुत तरोताज़गी दे सकते हैं। और ये भी एक सुकून की दुनिया है। और चाक्रास पावर्स जो है, जिसे ज़िक्र होती है योगा में, चाक्रा पावर्स, चाक्रा यानी ताकत और एक कुंडलिनी शक्ति भी होते हैं योगा के लिहाज। और साइंस के लिहाज से, जिल साइंसेस के लिहाज से आपकी बॉडी में 14 एनर्जी सेंटर्स हैं। योगा के लिहाज से 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, और जिसे 7 लताइफ कहते हैं। तो ये जो पावर है, इसको जानना और इसको महसूस करना, ये सबसे अहम होती है कि इसको हम जगाएं इस पावर को। और वाकई अगर हमारे अंदर इस तरह की पावर्स है तो हमें कोशिश करनी चाहिए और उसको पहचाननी चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि साइंटिफिकली भी ये है, ये पावर मौजूद है, क्योंकि इंसान के वजूद में 50 से 100 ट्रिलियन 100 खरब एनर्जी सेंटर्स हैं। जिसे तो आप बताएं कि अगर इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर मौजूद है तो ज़ाहिर बड़े एनर्जी जोन्स होंगे, उससे वो छोटे एनर्जी जोन्स बनते होंगे। तो इसलिए हम एक पावर है, एक ताकत है, और हकीकत में इसको हमें जगानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी को कामयाब और पुरसुकून और रिलैक्स बनानी चाहिए। तो नाज़रीन, ये एक आसन है, अपने पाँव को यूँ रख ले और अपने सर को या यूँ रखें और या फिर यूँ रखें। तो ऐसा गहरा सांस ले नाक से, रोक ले और यहाँ तक आते हुए सांस नॉर्मल हो, छोड़, थोड़े से ऊपर आते हुए ना, ये इतने तक सांस नॉर्मल हो और थोड़ी देर इस हालत में रहे, थोड़े ऊपर आए।
थोड़ी देर ऊपर रहें और थोड़ी देर रहें उस हालत। वापस आए, कोई 20 सेकंड के बाद फिर एक सांस ले, थोड़ी देर रुके। अब नॉर्मल हो जाए। थोड़ी देर रहे इस हालत में, वापस नीचे। कुछ लोग अगर पाँव मोटे लोग होते हैं जो पाँव अगर नहीं पकड़ सकते तो वो कोबरा आसन कर सकते हैं ऊपर, लेकिन इसमें कोबरा आसन में सांस का नहीं है। इसमें सांस है कि आप जो है सांस ऊपर आते छोड़ के नॉर्मल। इसके बाद आप बकाया बाकी आसन कर सकते हैं। इस आसन की भी कई खूबियाँ हैं, तो इसलिए आप जो है दूसरे आसन कर सकते हैं। और इस आसन के और बेहतरीन खूबियाँ हैं। हाथों को पीछे रखें, आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ऊपर उठाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर सकते तो वो अपने हाथों को यहाँ रखे यूँ पाँव उठाएं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो हाथों से अपने बॉडी को ऊपर उठा सकते। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ये देख, हाथों को पीछे रखो, पाँव का आहिस्ता आहिस्ता यूँ उठा। थोड़ी देर यहाँ पर रुक ले, 4 मिनट के लिए। फिर आप थोड़े से यूँ खम दे, यूँ खम दे और यूँ। आहिस्ता आहिस्ता यूँ करके और हाथों को
आप जितना देर हो सके इस हालत में रहे, लेकिन यह है कि एहतियात से करनी, क्योंकि पिछला आसन मैंने बताए हैं। आप तो आपकी बॉडी में बहुत स्टेमिना होंगे और बहुत ताकत होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको, क्योंकि आप मेरे साथी हो गए। लेकिन अगर नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक योगा नहीं किए हैं तो वो लोग फिर एहतियात से करें। थोड़ी देर यहाँ पर रहेंगे तो नेचुरल ब्यूटी और दूसरा कंसंट्रेशन पावर, माइंड की पावर इंक्रीज होती है। चक्रास पावर को महसूस करेंगे आप, यहाँ रीढ़ की हड्डी में आप एनर्जी महसूस करेंगे आप। और फिर आप यूँ कर सकते हैं, ये पाँव को यहाँ से यूँ मिला करना, हाथों से यूँ, और फिर यूँ करते हुए घुटनों को अपने मुंह से लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। थोड़ी देर इस हालत में रहे और फिर आहिस्ता बैठ जाए। बैठने के बाद थोड़े से मेडिटेशन करेंगे, यानी अपनी तवज्जो को फोकस करेंगे अपनी सलाहियतों पे, जो कि मज़ात हैं, कुछ अपने बॉडी पे मरकूज़ रखें। याद रहे, जितने अपने तवज्जो को अपने बॉडी पे मरकूज़ रखते हैं उतने ज़्यादा आप जो है ना स्मार्ट, तरोताज़ा, पुरसुकून हो जाएंगे, उतने आपकी सलाहियतें इंक्रीज़ होंगी। आप तवज्जो किसी चीज़ पे हम तवज्जो अगर नहीं देते हैं तो वो मुमकिन नहीं होती है। इस एक्सरसाइज की एक और ख़ूबी है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, इसके ज़रिए आप अपनी सेहत को ठीक करेंगे, लाजमी ठीक करेंगे, अपने नेचुरल हेल्थ को बेहतर से बेहतर करेंगे। आप थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पर भी मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि अपने पे तवज्जो दें, और जब तक आपने अपने पे तवज्जो नहीं दी है तो आप किसी भी काम पे तवज्जो नहीं दे सकेंगे सही तरीके से। अपने सेहत का ख्याल ना रख सकेंगे तो मुमकिन नहीं होती है किसी के सेहत का ख्याल रख सकें हम, या माहौल का ख्याल रख सकें हम, या अपनी ज़िंदगी का ख्याल रख सकें। जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ना समझें, अपनी बॉडी का, अपने कपड़ों की ज़िम्मेदारी, अपनी सफाई का ज़िम्मेदारी, अपने इर्द गिर्द की सफाई की ज़िम्मेदारी को ना समझे तो आप किसी चीज़ की सही तरीके से ज़िम्मेदारी नहीं का ख्याल ना रख सकेंगे आप। तो इसलिए हम अभी और इस वक्त हम मेडिटेशन करेंगे और अपनी तवज्जो को अपनी बॉडी पे मरकूज़ रखेंगे थोड़ी देर के लिए। वही कैफियत जो मैं हर वक्त बताता हूँ मैं आपको, कमर गर्दन सीधा और गहरा सांस ले थोड़ी देर। अब सांस नॉर्मल हो और पावर को महसूस करें। अपनी बॉडी में अपने रीढ़ की हड्डी से ऊपर से चलते हुए रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोहरे तक समझ लो कि एनर्जी ऊपर से आ रहा है, लाइट ऊपर से आ रहा है आखिरी मोहरे तक, और आपके बॉडी एक ट्यूबलाइट की तरह, आपके कमर के जो है वो एक ट्यूबलाइट की तरह रोशन है।
इस तरह के महसूस करें, इस तरह के तसव्वुर करें। और अब फोकस करें अपने तवज्जो का अपने थर्ड आई पे, यानी अपने तीसरे आंख पे या सिक्स सेंस जिसे छठी हैस कहते हैं, इस पे अपने तवज्जो को मरकूज़ रखें और यहाँ पर महसूस करें पावर आते हुए, जाते हुए, या पावर यहाँ से इंक्रीज़ होते हुए। एक या 2 मिनट के बाद अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें अपने क़ल्ब पे। यहाँ का जो पावर है, यहाँ जो लताइफ है, या यहाँ पर जो चाक्रा पावर्स है या एनर्जी सेंटर जिसे कह सकते हैं आप, इस पे आप तवज्जो मरकूज़ रखें, अपने सीने में एनर्जी महसूस करें। मेरे स्टूडेंट्स अपने एनर्जी को ऑन कर सकते हैं और उससे आप सारे कुछ वो तो महसूस होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी नए नए करता है, जिस तरह की तरीका मैंने बताया इसी तरीके से आप कर लें। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने समुदाय हीलिंग एनर्जी सीखा है मुझसे, HMF सीखा है, वो उस पावर्स को ऑन करें, ऑटोमेटिकली वो चीज़ महसूस होती है और डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और वाकई बॉडी को जैसा कि एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए महसूस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि योगा जिन्होंने की है या मेरे स्टूडेंट योगा के स्टूडेंट्स हैं, वो भी उसमें ऑटोमेटिकली सिर्फ वो तवज्जो दे यहाँ पर और फिर वो एनर्जी, उनके अंदर जो एनर्जी नदियाँ हैं वो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं, महसूस होते हैं, उन्हें एनर्जी ठंडी और गर्म लहरें बॉडी में महसूस होती है। और जिससे मैंने जो बुक्स लिखी है उसमें भी योगा का है, उर्दू में मावराए उलूम का खुलासा और अमल, मुसन्निफ़ डॉक्टर समद मुसाफिर, और दूसरा है डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, समुदाय हीलिंग एनर्जी और पैरानॉर्मल साइंसेस, हिल साइंसेस। इस बुक्स में आपको मिलते हैं बहुत से ऐसी चीज़ें जिससे आप अंदरूनी पावर्स को जान सकें और उसे जगा सकें और अपने ज़िंदगी को पुरसुकून, रिलैक्स, तरोताज़ा और कामयाब बना सके और अपने स्टडी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ा सके। और अगर हाउस वाइफ है वो अपने घर को सही तरीके से, अपने सेहत को सही तरीके से संभाल सके और अपने तमाम इर्द गिर्द के माहौल को अच्छी तरबियत बच्चों को दे सके, क्योंकि वो अगर हम स्मार्ट, तरोताज़ा है, पुरसुकून है, रिलैक्स है, तो दूसरों को भी वही रिलैक्सेशन मिलता है, वही खूबियाँ मिलता है जो हमारे अंदर जो खूबियाँ होती हैं। तो
बुक्स जो है वो आप ले सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के एक्सरसाइजेस कर लें जो मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई, और हमसे कांटेक्ट करें। साथ मेरे दूसरी प्रोग्रामिंग्स आप प्लीज़ देखते रहें, जो कि मंडे को होती है 10:30 बजे, सुबह 10:30 से स्टार्ट होते हैं ड्राइंग रूम, और फिर वेंसडे को भी होते हैं 10:30 बजे ड्राइंग रूम। इसमें भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं समुदाय हीलिंग के हवाले से, HMF के हवाले से, जिल साइंसेस के दूसरे शोबों के हवाले से। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, अपने जो भी है, आपको कोई सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसकी सीडीज़, इस प्रोग्राम्स की सीडीज़ भी आपको मिल सके और आप हमसे राबिता करें इस प्रोग्राम के सीडीज़ के। और साथ साथ आप आ सकते हैं मुझसे, मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे मशवरा ले सकते हैं, आप इससे और कॉल कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल हो और किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और साथ थोड़े से आप इस पे प्लीज़ स्टडी करें, अपनी बॉडी पे अपनी तवज्जो दें, अपने इर्द गिर्द पे, अपने माहौल पे, और अपनी ज़िंदगी को जहाँ तक हो सके पुरसुकून और रिलैक्स बनाएं। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्तों को मिलते हैं हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में, और मंडे और वेंसडे को नहीं भूलना है। आप ज़रूर मेरे प्रोग्राम देखें जिसमें आपकी ज़िंदगी चेंज होने के और आपकी लाइफ को चेंज होने के कोशिश होते, और प्लीज़ दूसरों को भी आगाह कर ले। अपने इर्द गिर्द माहौल को, इस तरह प्रोग्रामिंग्स मिलते नहीं है और इस तरह प्रोग्रामिंग्स बहुत कम हैं, और बल्कि इस तरह प्रोग्राम जो मैं आपको करा रहा हूँ ये मुमकिन ही नहीं है। तो अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।